जय हिंद दोस्तों, मैं चंद्रशेखर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और उसे कैसे कैसे बांटा गया है, किन किन तरह से कैसे कैसे, उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए आते हैं मेन पॉइंट पे। तो क्या है दोस्तों कि देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है उसे 22 भागों में बांटा गया है। तो आज हम इसी पे जो है चर्चा करेंगे, कैसे कैसे बांटा गया है और कैसे कैसे इसका जो है समीकरण बनाया गया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। तो हमारा जो भारतीय संविधान है इसे 22 भागों में बांटा गया है। तो 22 भागों में बांटने का जो इसका तरीका है कुछ इस प्रकार है। तो इसमें क्या है कि जो हमारा पहला भाग है, फर्स्ट नंबर पे आता है, वो है संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र है। यानी कि इसमें राज्य के जो राज्य हैं उनके क्षेत्र का वर्णन किया गया और जो हमारे संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश है उनका वर्णन किया गया है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये जो हमारा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, इनके बारे में। और ये मतलब राज्य का क्षेत्र क्या है, कैसे है, इनके बारे में डिस्कस किया गया है इसमें अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। और भाग नंबर 2 पे हमारा आता है नागरिकता। नागरिकता एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिसे हम लोगों को जानना भी चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। तो ये नागरिकता जो है हम लोगों को नागरिक मतलब हर नागरिक के बारे में इसमें जो लिखा गया है, नागरिकता क्या है, कैसे मिलती है, या इसको कैसे जो है नागरिकता समाप्त की जाती है, जो भी है इसके बारे में नागरिकता के बारे में लिखा गया है। वो तो आगे हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट पे एक एक भाग पे डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। इसके लिए इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको, अभी तो मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि कितने भाग हैं हमारे संविधान में, आगे आपको एक एक भाग पे एकदम विस्तार जानकारी चाहिए, इसके लिए बता रहा था कि आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए देखते हैं, ये जो है नागरिकता है, ये जो हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। इसमें जो है नागरिकता के बारे में जो कुछ भी है वो लिखा गया है। और हमारा तीसरा पॉइंट, तीसरा भाग जो है यह है मौलिक अधिकार। ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो इसमें क्या है कि हमारा क्या मौलिक अधिकार है और कैसे मतलब कि किन किन अधिकारों को हम पा सकते हैं, ले सकते हैं अपने देश में, इसके बारे में जो है डिस्कस किया गया है इसमें। तो ये है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के तक। आफ्टर देन आता है आपका भाग 4। भाग 4 आपका क्या है कि भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व है। इसमें नीति निर्देशक तत्व जो है ये हमारा अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। इसको नीति निर्देशक तत्व जो है ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच तक है। इसके बारे में, नीति निर्देशक तत्व के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आपको अनुच्छेद 36 से लेकर 31 तक आपको पढ़ना होगा। आफ्टर देन हम आते हैं इसमें भाग जो हमारा 4 है, इसमें 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट क्या है इसमें जो है, एक हमारा भाग 4 के नाम से है और दूसरा हमारा भाग 4 क के नाम से है। भाग 4 क के नाम से जो है इसमें क्या है कि मूल कर्तव्य भी है हमारा, क्या क्या मतलब एक देशवासी होने के कारण हमारा क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, उस कर्तव्य के बारे में डिस्कस किया गया है। वो है अनुच्छेद 51 क में, यानी कि 51 क में, जो 51 क की पॉइंट है हमारी संविधान में, अनुच्छेद 51 क में उसमें मूल कर्तव्य है। मतलब कि एक भारतीय का क्या क्या कर्तव्य, मूल कर्तव्य होना चाहिए,
ये सब इसमें डिस्कस किया गया है। अच्छा, अब आते हैं भाग 5 पे। तो उसमें क्या है कि भाग 5 में हमारा जो है, इसमें जो है संघ का मतलब कि संघ का जो है वो किया गया है, डिस्कस किया गया है। तो इसमें जो है हमारा अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक जो है इसमें हमारे संघ के बारे में लिखा गया है। और जो हमारा आता है राज्य, राज्य जो है इसमें क्या है 152 से लेकर के 237 तक लिखा गया है भारत के राज्यों के बारे में। तो ये हमारा हो गया तो भाग 6 हो गया। अच्छा, अब आपको मैं एक और भाग बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे संविधान से निष्कासित किया गया है, जो निरासीन किया गया है हमारे संविधान से, वो है इस पे मतलब निरासीन का मतलब ये होता है कि उस पे अभी जो है विचार करना बाकी है, विचार किया जा सकता है आने वाले टाइम में। उस पे किसी प्रकार का जो है अनुच्छेद वगैरह उसमें बनाया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, अभी उस पर विचार है। पहले इसमें क्या था कि एक जो हमारा अनुच्छेद 238 है, इस पे हमारा एक अनुच्छेद था, लिखा था, लेकिन इसको जो है संशोधन कर दिया गया। तो उसमें क्या है कि इसको अभी विचाराधीन रखा गया है, निरासीन किया गया, मतलब बाहर किया गया अभी है। तो इस पे विचार हो जाएगा, तो मतलब होगा। तो अनुच्छेद जो 7 हमारा जो है सॉरी क्या बोला जाता, भाग 7 जो है अभी निरासीन किया गया है, जो अनुच्छेद 238 है। तो इसको आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है कि हमारे कौन सा भाग जो है निरासीन किया गया संविधान से। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे निरासीन किया गया है, जिसे भी विचार विमर्श करने के लिए स्टॉप किया गया है, निरासीन किया गया है। तो इस प्रकार का जो है हमारे भारतीय संविधान के भाग में जो है, अब मैं आपको बताऊंगा इसके आगे जो है कि भाग 8 के बाद जो है 22 तक, उसको भी हम बताएंगे इसी वीडियो में आपको। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं संविधान का भाग नंबर 8। अब तक तो आपको हमने बता ही दिया है कि भाग नंबर 7 तक, संविधान के भाग नंबर 7 तक हमने आपको बता दिया है। अब भाग नंबर 8 हम जो है चालू करते हैं संविधान का। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे भाग नंबर 8 से भाग नंबर 13 यानी कि 13 तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसमें आपको ये समझाएंगे कि किस भाग में कौन सा, मतलब किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, इस बात पे हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बताते हैं आपको। बट आपसे एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है, और क्योंकि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो आप देख पाएंगे। और हाँ, एक चीज़ करना मत भूलिएगा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर हम कोई नई वीडियो चलाएंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? तो चलिए आते हैं मेन पॉइंट पे। देखिए, जो हमारा संविधान का भाग नंबर 8 है, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट टाइम तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं कि हमारा जो संविधान है 22 भागों में बांटा गया है। 22 भागों में उसको विच्छेद किया गया और सबको अलग अलग मतलब तरीके से रखा गया है। तो पंचायतें, नगर पालिका, राज्य का क्षेत्र, जैसे जो भी है सबको रखा गया है अलग अलग भागों में, जो 22 भाग है हमारे संविधान के अंदर। तो चलिए चलते हैं, हम जो है 8 भाग से चालू करते हैं। भाग नंबर 8 में हमारा है पंचायतें। मतलब कि उत्तर भारत में हम तो देखे हैं कि यहाँ पर हमारा जो उत्तर भारत है पंचायत राज है, हम इसको जानते हैं और आगे नहीं बता सकते कौन कौन सा है। बट जो पंचायतें हैं, इसमें जो है क्या है कि 243 से लेकर
243 क, मतलब कि 243 से लेकर 243 क से लेकर और इसमें क्या है 243 अणा तक ये जो है इसमें जो है डिस्कस किया गया है। आफ्टर देन इसमें क्या है कि इसमें 243 क से अणा तक इसमें डिस्कस किया गया है किसका, पंचायती का। अच्छा, अब आ जाते हैं हम 9 पे। अब हम आ जाते हैं भाग 9 पे। तो भाग 9 में क्या है कि हमारे नगर पालिकाएं जो पंचायती से थोड़ा हटके होती हैं, नगर निगम वगैरह जो आप नाम सुनते हैं वो उसके अंतर्गत आती हैं। तो इसमें क्या, नगर पालिकाएं में ये महानगरों में पाई जाती हैं। इसमें इस एक्ट जो ये है ना अनुच्छेद, ये 243 जैसे ये अड़ तक था, 243 अड़ तक ये था पंचायती, भाग 8 था। तो अब हमारा 243 त अड़ के बाद त होता है ना, त से शुरू होता है 243 यह छ तक हमारा नगर पालिकाएं जो है का अनुच्छेद है। आफ्टर देन अब हम आ जाते हैं 9 ख पे। 9 ख में भी हमारा सहकारी समितियां हैं जो कि 243 य से लेकर य न तक है, इसको रखा गया इस प्रकार, यह ज से लेकर यह न तक। अच्छा, इसके बाद अब आ जाते हैं भाग 10 जो अनुसूचित और जनजातियों का क्षेत्र है। अनुसूचित एवं जनजातियों का जो क्षेत्र है वो जो है हाँ, तो दोस्तों थोड़ा सा क्या है ना अंधेरा टाइप लग रहा था, तो इसलिए अभी हम लाइट जलाए हैं। तो आई होप कि आपको कुछ अच्छी क्वालिटी में दिखाई देगा। तो चलिए बताते हैं आपको। हाँ, तो हम कहाँ तक बताए थे, 9 ख बताना था हमको, सहकारी समितियां, इसको बता भी दिए शायद। तो इसमें 243 यह ज से लेकर 243, मतलब कि यह ज जो हमारा है अनुच्छेद, इसमें यह ज से लेकर हमारा जो है यह न तक जो है सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियां को रखा गया है। आफ्टर दिन हम आ जाते हैं अनुसूचित जाति, हम आपको बताए थे ना, आगे भी ख्याल आया। हाँ, तो अनुसूचित जाति जो हमारा है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है, तो इसमें क्या है ना कि 243 से लेकर 244 क तक, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद सॉरी इसमें क्या है ना 244 से लेकर 244 क तक हमारा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, मतलब क्षेत्र का जो है उसमें उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 क तक। अच्छा, अब तो हमारा ये हो ही गया है। और भाग जो 9 हमारा है, भाग 9 है 243 से हमारा जो भाग 9 था, 243 यह ज से 243 यह ज से लेकर यह न तक हमारा जो है भाग 9 ख वाला, जो हमारा भाग 9 का ख वाला था भाग, तो इसमें सहकारी समितियां थी। तो 243 यह ज से लेकर यह न तक था। और हमारा जो भाग 10 अनुसूचित जनजातियां 244 से लेकर 244 क तक है। और हमारा संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, वो जो हमारा है ये हमारा 245 से लेकर 263 तक है। अच्छा, ये संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से लेकर 263 तक है। आफ्टर देन हम आ जाते हैं कि भाग नंबर 12 पे, 11 हो गया। 12 पे वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद, ये हमारा जो है 264 से लेकर 300 तक, यानी कि अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 तक हमारा जो है वित्त संपत्ति अनुच्छेद, मतलब वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद 264 से लेकर 300 तक है। आफ्टर देन हमारा जो भाग नंबर 13 है, ये है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार है उसके उस पे जो हमारा अनुच्छेद है
वो अनुच्छेद हमारा जो है 301 से लेके 307 तक है दोस्तों। तो हम इसमें हम इतना ही डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 13 यानी कि 13 तक, जो हमारा 13 वाला भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर का व्यापार हमारा अनुच्छेद जो है 301 से 307 तक है, वो है भाग नंबर 13 यानी कि 13 में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए प्लीज़। और इस तरह की वीडियो आगे देखने के लिए आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको इस तरह की वीडियो आपको आगे मिलेगी। हाँ, बट रहेगी थोड़ा सा वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें क्या है कि थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है, तो लाइट कट जाने की वजह से जो है थोड़ा सा वीडियो क्लीन नहीं आई। फिर भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा हमारे हिसाब से, जो मैं समझता हूँ समझाने में जो है समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों चलो मिलते हैं हम आके अगली वीडियो में, बट हाँ मिलेंगे तभी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जब सब्सक्राइब आप करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो हम जैसे ही कोई न्यू वीडियो चढ़ाएंगे आप पे नोटिफिकेशन जाएगा, ऑटोमेटिक हम आपसे मिल जाएंगे। अच्छा दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।